हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डीएल एकेडमी परिवार में स्वागत है। थोड़ी नेटवर्क इशू की वजह से क्लासेस थोड़ी रुकी हुई थी। मुझे भी पता है बहुत सारे लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया है और एक बार कमेंट सेक्शन को ऊपर से दिखा दीजिएगा जरा सर। पहले से ही मेरे साथी जुड़े हैं, सिविल इंजीनियरिंग वीर विकास, अमरदीप कुमार, बंसु पासवान, प्रियांशु जायसवाल, जय उपाध्याय, सिविल इंजीनियर अभिषेक कुमार दुबे, रितिका उपाध्याय, गुंजा कुमारी, अखिलेश यादव, जय उपाध्याय। चलिए बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं और अगर लिंक मिल चुकी है तो एक दूसरे को शेयर कर दें। श्रीकांत यादव भी जुड़े हैं, विपिन मिश्रा, राहुल कुमार, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। और जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को आप लिंक शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। आप इंतजार करते हैं हमारा, हमें पता है, और आपका प्यार खींचे लाता है। राहुल कुमार, शुभम यादव, जितेश यादव, चलिए बहुत सारे, बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़ते जाइए। तनु कुमारी, गुड इवनिंग सारे लोगों को, सारे साथियों को एक बार गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत ही मस्त भी होंगे और बैठ के हमारे जैसा एकदम ठंडी के समय में मुस्कुरा भी रहे होंगे। और आज मुस्कुरा के ही पढ़ाने का इरादा है। चलिए कोशिश है कि आपको अच्छे से समझाएं। पर्यायवाची में बहुत सारी चीजें हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। हम ऑप्शनल पे नहीं गए, हम आपको कंटिन्यू बाई एक एक को समझाने का प्रयास किए। 50 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, 50 55 हो चुके हैं, 45 देखने हैं, टॉप 100 हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्लास आप कहेंगे तो हम थोड़ा सा लगाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे जैसे साथ में लगाते चले हैं। चलिए सारे लोग जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया। अब मेरे सभी साथी लगभग जुड़ चुके हैं। विजय शंकर, दीपक यादव, संध्या, जय उपाध्याय, वीर, रीजनिंग ना, चलिए बहुत बढ़िया, हिंदी की क्लास है। चलिए मृत्युंजय यादव, बहुत बढ़िया। हम लोग आज बात करेंगे गृह पे। इससे पहले अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि सबसे पहले हमारे YouTube चैनल डीएल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वहां से प्लेलिस्ट में हिंदी की क्लास में जितनी क्लासेस चली हैं वहां से आप बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। नेहा अंसारी, चलिए बहुत बढ़िया, आइए क्लास पे बात करते हैं। ओके, देखिए गृह, आज हम लोग गृह से बात शुरू करेंगे। गृह मतलब होता है, सारे लोग कहते हैं ना कि गृह परिवेश, है ना, गृह प्रवेश है, हमारे यहां आ जाइएगा, मतलब घर का नया उद्घाटन। तो गृह का पर्यायवाची क्या क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, सदन, सदन, मेरे सदन आ जाइयो, मेरे घर आ जाइयो, मेरे घर आ जाना, मेरे सदन आप पधारे। सदन नहीं समझ में आता है तो अभी भी गांव में कुछ ऐसे पुरानी बिल्डिंगें हैं जहां पर लिखा रहता है विकास सदन, पप्पू सदन, है ना, ये सदन लिखा होता है, विनोद सदन, है ना, ये सारे सदन लिखे होते हैं। अभी भी आप गांव में जाएंगे तो मकान के ऊपर अच्छा खासा लिखा रहेगा, जिनका सदन रहेगा, है ना, उनका नाम और आगे सदन, मतलब ये बताने का प्रयास करता है कि ये इनका घर है। तो सदन बहुत आसान है। धाम, कहता ना बाबा के धाम जाना है, मतलब बाबा के धाम नहीं, वह धाम मतलब उनका घर है। धाम बहुत आसान है। धाम जो होता है वो घर का ही पर्यायवाची है, गृह का ही पर्यायवाची है। निकेतन, ये भी नाम आपने सुना होगा कि इनका निकेतन, पप्पू निकेतन, प्रवेश निकेतन, फलाने निकेतन, ये भी आप मकानों पर लिखा हुआ देखे होंगे। निलय, जिसमें आदमी निवास करता है, निलय, है ना, निलय जिसमें आप निवास करते हैं। आलय है, निलय है, आलय है, घर है, भवन है, बहुत आसान। मकान भी बहुत आसान है। गेह, गेहुआ कौने में रखा ला, घरवे में ना, तो गेह, गेह गृह, घर, मकान, सदन, धाम, आलय, निलय जिसमें आदमी रहता है, भवन, बहुत आसान। मुझे लगता है कि आप एकदम समझ गए होंगे, है ना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बिरबल भारती, दीपक यादव, इंडियन आर्मी कमांडो, आइए सर जी, प्रणाम, बहुत बढ़िया। जितेश यादव, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ सर। सदन, भवन, विकास, बहुत बढ़िया। हाँ, सब लोग लगभग जानते हैं, बहुत बढ़िया। प्रकाश कुमार, सभी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गृह मतलब घर होता है, बहुत आसान पर्यायवाची होता है। सदन, है ना, मेरे सदन आ जाइयो, नाम भी लिखा रहता है मकानों पर।
धाम, बाबा के धाम तो जाते ही हैं लोग दर्शन करने। उनके घर पे निकेतन भी लिखा हुआ आपने देखा होगा, निलय जिसमें आप रहते हो, आलय मेरा आलय है, मेरा घर है, घर भवन तो आसान है, मकान भी आसान है, गेह जो गेहूं रखा जाता है वो गेह घर गृह में ही रखा जाता है, मुझे लगता है बहुत आसान है। गंगा की पर्यायवाची बहुत बार पूछी जाती है, जरा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको जवाब भी देने हैं। चलो मेरे साथियों देखना, भागीरथी, भागीरथी बहुत सुना होगा आपने गंगा का पर्यायवाची। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको भागीरथी नहीं पता होगा। भागीरथी जो होता है गंगा का बड़ा ही चर्चित पर्यायवाची होता है। देव सरिता, हाँ भाई देवों की सरिता, सरिता मतलब तालाब होता है, तो देवों की सरिता वही हमारी गंगा होती है जिसमें देव लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। गंगा देव सरिता बहुत आसान। मंदाकिनी, हाँ भाई मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान के साथ गंगा जी आराम से प्रवाहित होती हैं, तो मंदाकिनी मंद मंद बहना, कौन? गंगा जी। देव नदी, देव सरिता, देव नदी दोनों देखो बहुत आसान है। देवों की सरिता, देवों की नदी, कौन सबसे पवित्र? गंगा जी, बहुत आसान। सुरसरी, कभी आप रात के समय में गंगा जी के आसपास बैठिए किनारे पर, तो होता क्या है एकदम सरसर की आवाज आती है, बहुत सुना होगा। सुरसरी एकदम सुर, एक सुर ताल के साथ सरसर सरसर एकदम बड़ा मीठा आवाज के साथ सुरसरी, सुर के साथ वो सरिता बहती है जिसको गंगा जी कहते हैं। ध्रुवनंदा, है ना, ध्रुवनंदा देखो ऐसा लग रहा है ध्रुवनंदा अच्छा कोई भगवान का नाम है, ध्रुवनंदा है ना, बोलने में भी ऐसा लग रहा है ध्रुवनंदा, मतलब ये भी क्या होता है? गंगा जी का ही पर्यायवाची है ध्रुवनंदा। पाप छलिका, है ना, देश का पाप करके और फिर इसी गंगा जी में जाके डुबकी मारते हैं, तो कहते हैं हे गंगा जी जो भी पाप किए हैं उनको आप छल लो, उनको आप हर लो। तो पाप की छलिका है, पाप को हरने वाली है कौन भैया? गंगा जी। विष्णुपदी, आपने देखा होगा पुराने धारावाहिक, विष्णु जी लेटे होते थे, उनके पैरों में उसी गंगा जी के ऊपर लेटे होते थे, ऐसे ये भगवान विष्णु के ऊपर सांप होते थे, ऐसे लेटे होते थे आराम से, बगल में उनकी बीवी बैठती थी और हल्का हल्का पैर जो है गंगा जी में छूता रहता है। तो विष्णु को छूने वाला, उनके पैरों को छूने वाली वही गंगा जी तो हैं। जाह्नवी, बिल्कुल पूरे जहान में गंगा जी फैली हुई हैं, पूरे जहान के लोग जानते हैं गंगा जी को। त्रिपत गंगा, है ना, कई तरीके से, कई इनके रास्ते कई हैं, हर एक दिशाओं में बहती हैं, इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है गंगा, तो आप यहां से याद कर लोगे। मुझे लगता है कि यहां तक आपको याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया। गुलशन मौर्य जी भी जुड़े। सर मैथ का कौन चैप्टर है? सर मैथ का नहीं भाई, ये तो हिंदी की क्लास चल रही मेरे दोस्त, एक बार देख लो क्या चल रही है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब भागीरथी बहुत आसान, देव सरिता, देव नदी दो गंगा जी के एकदम आसान पर्यायवाची। मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुराहट मंद मंद के साथ बहती हैं। सुरसरी बहुत एकदम सुरीले स्वर में बहती हैं, तो सुरस्वरी। ध्रुवनंदा बिल्कुल गंगा जी का पर्यायवाची है, पाप को छलने वाली गंगा जी ही हैं, विष्णु के पैरों को छूने वाली गंगा जी ही हैं। जाह्नवी जो पूरे जहान में चर्चित है गंगा जी हैं, और त्रिपत गंगा ये तो ऑलरेडी गंगा लगा ही हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आपको गंगा का भी पर्यायवाची याद हो गया होगा। बात करते हैं गणेश पर। चलिए, गणेश का भी पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से लंबोदर, है ना, गणेश जी की जो सुर थी लंबी थी, इसलिए लंबोदर कहते हैं। गणपति बहुत आसान सुने होंगे, गणेश जी को ही गणपति के भी नाम से जानते हैं। मूषक वाहन, इनका कौन सा वाहन था? वह मुसवा था, तो मूषक वाहन भी किसको कहते हैं? गणेश जी को ही कहते हैं। भवानी नंदन, नंदन मतलब पुत्र, भवानी के पुत्र, और भवानी होता है मां पार्वती का पर्यायवाची। तो भवानी पार्वती जी, नंदन उनके पुत्र, तो पार्वती के जो पुत्र थे वो मेरे दोस्त गणेश जी ही तो थे। बहुत आसान। विनायक, कहते हैं ना विनायक मंदिर जाना है, जाते भी होंगे विनायक मंदिर, उस मंदिर में कौन है? गणेश जी तो हैं। गजानन,
बिल्कुल, गज मतलब हाथी, हाथी के जैसा सुर होता है इनका, इसलिए गजानन भी कहते हैं। मोदक प्रिय, मोदक बहुत पसंद था, ये बहुत खाते थे ना। मोदक प्रिय, लड्डू बहुत ज्यादा खाते थे, इनको प्रिय था, लड्डू चढ़ाया भी जाता है, तो मोदक प्रिय। एक दंत है ना, एक दंत देखेंगे एक ही दांत होता है तो एक दंत भी कहते हैं। विघ्न नाशक, विघ्न नाशक गणेश जी को ही कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी कार्य का आरंभ करते हैं तो श्री गणेश जो होता है वो आरंभ का पर्यायवाची हो जाता है। तो विघ्ननाशक, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को जरूर याद किया जाता है, उसी के बाद उस कार्य को शुरू करते हैं। मेरे साथियों, यहां तक क्लियर है या नहीं है? जरा थम्स अप लगाइएगा, थंब लगा के बताइएगा कि सही है या नहीं है। अच्छा, नहीं मैथ का कौन चलता है सर, मैं ये बोल रहा हूं। कोई बात नहीं गुलशन जी, बहुत जल्दी वो भी अपडेट हो जाएगा कि 2 या 3 तारीख से आपकी मैथ की भी क्लास लगनी है। सारी क्लासेस 3 तारीख से लगनी है, सब कुछ शेड्यूल वही बन रहा है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर गज, गज बोलते हैं हाथी को, है ना, ये तो सुना ही होगा। गज मतलब हाथी, हस्ती। भैया हस्ती क्यों हाथी का पर्यायवाची है? आसान बात नहीं है, चिरकुटिया आदमी के बस की बात नहीं है कि हाथी को पाल ले। हाथी को पालने के लिए हस्ती भी होनी चाहिए, तभी आप हाथी को पाल सकते हो। तो हस्ती तो होनी चाहिए गज को पालने के लिए। सिंदूर, देखो सिंदूर कहा जाता है, लेकिन भैया सिंदूर, हाथी का जो माथा होता है ना बहुत चौड़ा होता है, कितना सिंदूर आप लगाओगे, है ना। तो सिंदूर भी ऐसे ही याद कर लो। मातंग, हाँ बिल्कुल, ये मातंग रहती हैं, अगर इधर उधर हो जाए, कोई लफड़ा हो जाए, मातंग अपने आप में मस्त रहती हैं, कोई से दुनियादारी से मतलब इनको नहीं है। मातंग। कुंभी, कुंभी देखो कुंभ के मेले में हाथियों को ज्यादा देखा जाता है, इसलिए कुंभी भी कहते हैं। हाथी तो बहुत आसान है। वितुंड, इनका जो तुंड है, इनका जो सुड़ है वो बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, इनके शरीर के हिसाब से क्या होता है, इनकी तुंड ज्यादा होता है। वितुंड। कुंजर, भाई कुंजर मारोगे इनको कौन सा असर होने वाला है ना, हाथी है, कुंजर मार दो, कोई इनको ज्यादा समस्या नहीं होनी है। तो भैया हस्ती, जिनका हस्ती होगा वही तो हाथी को रखेगा। सिंदूर कितना लगाओगे, माथे बहुत चौड़े हैं। मातंग रहती हैं, अपने में एकदम मातंग रहती हैं। कुंभी, कुंभ के मेलों में देखने को मिलेगा। हाथी बहुत आसान। वितुंड, जिनका इनका तुंड बहुत बड़ा होता है। कुंजर उंजर मारो, इनको कोई खबर होने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया। आओ गधा, गधा पे देखते हैं। देखो बच्चा, गधा का पर्यायवाची क्या होता है? गधा, गधा तो बहुत आसान है, गधा सबने सुना होगा। गधा किसका पर्यायवाची है? तो गधा जो होता है गधा का पर्यायवाची होता है, ये तो बहुत आसान है। खर, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लो। खर, खर मतलब होता है हमेशा, खर मतलब इनका जो नीचे वाला पैर वाला होता है, खनते रहते हैं, तो खर भी कहते हैं। धूसर, धूसर मतलब ये दिन भर क्या करते हैं, कहते हैं ना भोजपुरी में एकदम कहते हैं, एकदम निराल भोजपुरी में, धूसना है ना, ठूसना। धूसर रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, इनको अता पता नहीं रहता, इनके पेट का भी अता पता नहीं है, धूसते रहते हैं, है ना, चाटते रहते हैं। धूसर। गधर्व, ये देखो संस्कृत शब्द है, इसीलिए इसको कहते हैं तत्सम, है ना, तत्सम कहते हैं गधर्व, और तद्भव में कहते हैं गधा। गधर्व का क्या हो जाता है तद्भव बच्चा? गधा हो जाता है। तो गधा, गधर्व याद रहेगा, दिक्कत नहीं है। चक्री वाहन, चक्री वाहन का मतलब है, चक्री मतलब जो चक्का होता है, देखा होगा पुराने पिक्चरों में, करण अर्जुन वाले मामले में, है ना, वो चक्का जो होता था उसको ये लोग खींचने का काम करते थे। गधा, खच्चर, जो घोड़े और गधा के बीच की प्रजाति होती है खच्चर, तो चक्री वाहन को भी चलाने के लिए गधे का प्रयोग करते हैं। बैशाख नंदन, ये सब बहुत दुष्ट होते हैं, बैसाख के महीने में ना मतलब बहुत सौखी आते हैं, इसीलिए इनको बैसाख नंदन भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बैसाख इनके पिता हैं, गधा का पिता सोच लो कि नंदन मतलब पुत्र, बैसाख मतलब गधा का पिता, भैया ऐसा कुछ नहीं है, बैसाख गधा का पिता नहीं है। बैसाख के मौसम में ये लोग बहुत सौखी आते हैं, जैसे किसी मौसम में कुतवा बहुत सौखी आते हैं ना, वैसे गधावा बहुत सौखी आते हैं बैसाख के महीने में, इसीलिए इनको कहते हैं बैसाख नंदन। ज्यादातर वही से पैदा होते हैं दुष्ट। रासब, हाँ बहुत रासब तो होते ही हैं, दिन भर क्या करते हैं, एकदम राक्षसी काम करते रहते हैं। बेशर, बेशर्मीले तो होते ही है मेरे दोस्त, बेशर्मीले एकदम होते हैं गधे, इनको कोई शर्म से मतलब है नहीं, इसीलिए तो कहते हैं जो गधा है उसको शर्म और माती नहीं है, बेशर्म है। लंब कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान,
गधा का शरीर के हिसाब से उनके कान थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए लंब कर्ड कहते हैं, लंबे कान वाले। लंबे कान वाले कौन भैया? गधा। तो गधा बहुत आसान, खर सुनाई होगा, धूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, इसलिए धूसर। गधर्व जो है वो तत्सम है गधा का। चक्री वाहन, जो चक्का होता है उसको चलाने के काम में इनको लेते हैं। उसके बाद वैशाख नंदन, वैशाख के मौसम में बहुत ये 3-5 करते हैं ना, समझ रहे होगे। राशव है ना, ये रसीले तो होते ही हैं, ये बहुत रास भी रचाते हैं, इसलिए रासव भी कहते हैं। बहुत कलाकार होते हैं गधे लोग, है ना। बेसर मतलब बेसर मिले तो होते ही है बेसर। और लंबकर्ड, शरीर के हिसाब से कान लंबे, इसलिए लंबकर्ड कहते हैं। बहुत बढ़िया। गुलशन कुमार मैथ बच्चा पढ़ाते हैं, शुभम पांडे सर, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आप लोगों के बीच में। मैं सभी साथियों से एक और बात कहूंगा कि जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दें और एक दूसरे को शेयर भी कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब अभी चैनल को ना किए हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाय, देखो भाई, गधा एक बहुत दुष्ट प्राणी का हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन पूछता है एग्जाम में, और इनसे बड़ा गधा हम लोग बन जाते हैं जब इनके पर्यायवाची को हम लोग कर नहीं पाते। तो गधा तो है ही, इनसे बड़े गधे हम लोग हो जाते हैं। मैंने कहा ना, इस टाइम बैठ के आप देख रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, और इस समय बहुत लोग, समझ रहे हो, बहुत लोग एक खिड़की से दूसरे खिड़की की तरफ खाली देख रहे हैं। तो यही तो अंतर है मेरे दोस्त, कि अगर आप अपना समय सही जगह लगा रहे हो और आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आज नहीं कल थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा और देखना एक दिन आप ही के बारे में सब लोग अच्छा बोलेंगे। और इसी बात में एक और बात बता दूं आपको कि आज जो भी व्यक्ति आज आपको नाकामयाब समझता है, जिस दिन आप अपनी चीजों को प्रूफ कर दोगे, वही आदमी आपके तारीफ में कहते हुए थकेगा नहीं। एक बार करके देख लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम आपको लोग यही बोलेंगे कि बंदा बहुत सही है। तो देखो, गाय के पर्यायवाची पे आते हैं। गाय का पर्यायवाची क्या है? धेनु, है ना। धेनु तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सुरभि, इनके सुर भी बहुत अच्छे होते हैं। गाय के माता तो कहते ही है, गांव में बहुत पूज्यनीय होती हैं, तो ये माता के भी नाम से जाना जाता है। गौ तो बहुत आसान है, गौ माता कहते हो ना, गौ माता। गाय कल्याणी, कल्याण करने वाली तो होती ही है, इसीलिए गाय को माता का उपाधि दी गई, माता की उपाधि दी गई कि भैया ये माता है ना। तो धेनु, सुर इनके अच्छे हैं, माता तो कहेंगे ही कहेंगे, कल्याणी भी कहेंगे, और गौ तो कहते ही हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये चीज कहीं ना कहीं नितेश यादव, अहल्या भी हो सकता है, नहीं, अहल्या नहीं है बच्चा। धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, गौ, इतने ही पर्यायवाची गाय के हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जरा आप जवाब दीजिएगा जिससे कि हमें पता चले। चलिए, बहुत बढ़िया, तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, एकदम मेरे वीरों, अब जवाब देने के लिए तैयार हो। निकेतन, निकेतन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अश्व का है, गाय का है, घर का है, बताइए किसका है? बिना ऑप्शन के साथ जवाब दीजिए, मुझे यह समझ में आएगा कि वो चीज आपके दिमाग तक पहुंच रही है। निकेतन, हमने कहा कि जब भी देखोगे ना गांव में, तो निकेतन, सदन, धाम लिखा होता है। बताना जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। निकेतन किसका होगा? गृह, घर का पर्यायवाची होगा। सारे लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, जिससे यह पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो, क्या आपके दिमाग तक चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही। ये अपने को देखो, हमको नहीं देखो मेरे दोस्त, ये आप अपने को आजमाओ, कमेंट करोगे, बताओगे, तो मुझे भी लगेगा कि आपके दिमाग तक बातें पहुंच रही हैं। बहुत बढ़िया। भागीरथी, भागीरथी सबसे चर्चित पर्यायवाची है, एकदम दिमाग में बैठा ले जाओ। भागीरथी, अच्छा, भागीरथी, भागीरथी मतलब एक जगह से भागने वाला। कौन नहीं रुक रही है? गंगा जी। कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। गणपति, गणपति बप्पा मोरया, है ना। तो ये किसका पर्यायवाची है? बताना जरा, बताना जरा इसको। गणपति बप्पा मोरया, बताना भाई, ये किसका पर्यायवाची होगा? गणेश का। बहुत बढ़िया। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों को कौन छूती है? बताना जरा मेरे दोस्त। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों को कौन छूती है? विष्णुपदी, गंगा जी। बहुत बढ़िया। मूषक वाहन, मूस की सवारी, वह मुसवा का सवारी कौन करता है? मूषक वाहन, मूषक वाहन बताना मेरे दोस्त। मूषक वाहन किसका पर्यायवाची होगा? बहुत बढ़िया, गणेश जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। पाप छलिका,
जितने पाप किए हैं कौन छलता है, कौन हरण करता है? पाप छलिका मेरे भाई, पाप छलिका। बहुत बढ़िया जवाब सारे लोगों का। गंगा जी बहुत बढ़िया, मजा आ जा रहा है। मातंग, कौन एकदम माता रहता है पूरा अपने में, केवल दुनिया से मतलब उसे नहीं है। कहते हैं ना कि हाथी जब जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी एकदम अपने रास्ते पर जाती है ना। सुना होगा कहावतों में, गांव की कहावतों में सुना होगा, मातंग रहती है कौन मेरे दोस्त? हाथी का पर्यायवाची होगा। बहुत आसान। धेनु चराने गए हैं, धेनु। धेनु भी बहुत आसान है। क्या आप बता सकते हो धेनु किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल सही जवाब, गाय का। बहुत बढ़िया। चक्री वाहन, उस चक्र जैसे वाहन को, जो हमने कहा ना बड़े बड़े, जो पिछली की मूवी मतलब पहले की जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि चक्र चलाते थे, वो वाली वाहन कौन चलाता था? गधा। बहुत बढ़िया। वितुंड, वितुंड किसका पर्यायवाची है? जिसका तुंड बड़ा हो, जिसका तुंड बड़ा हो, वितुंड। वितुंड किसका पर्यायवाची है? बताना मेरे दोस्त, वितुंड किसका पर्यायवाची है? बताना इसको जरा। बहुत बढ़िया। वितुंड हाथी। रीतिका बहुत बढ़िया जवाब बच्चा। वितुंड, जिसकी तुंड बहुत बड़ी है, वितुंड मेरे दोस्त। गज हाथी। बहुत बढ़िया। कल्याणी, कौन कल्याण करने वाला है? कौन कल्याण करता है? हाथी, गधा, घोड़ा, गाय। कौन है भैया? कौन है जो कल्याणी करता है, कल्याण करता है? गौ। बिल्कुल सही जवाब, गाय का पर्यायवाची होगा। बेशर, बेशर्मीला कौन है? बताना मेरे दोस्त, बेशर्मीला कौन? बेशर्मीला कौन? बेशर्मीला कौन है? बेशर्मीला कौन है? बेशर्मीला कौन होता है? गधा होता है। सही जवाब। मुझे लगता है यहां तक आप एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे की पर्यायवाची पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम लोग कर चुके हैं 59 पर्यायवाची, 60 पर्यायवाची पे आते हैं। आपको 100 कंप्लीट करने हैं। गुलाब, गुलाब के पर्यायवाची को जरा देखना भाई। गुलाब, सुमना है ना, सुमना। गुलाब के फूल को सब सूंघना चाहते हैं। सूंघना लिखते हो, सूंघना जानते हो? जो अच्छा लगता है उसी को सूंघते हो कि नाली में जाके सूंघते हो? बताओ, ऐसा तो है नहीं ना। सुमना, गुलाब के फूल को सारे लोग सूंघना चाहते हैं, इसलिए सुमना। सतपत्र है ना। देखो भाई, कुछ विशेष त्योहार आते हैं, कुछ विशेष त्योहार पे सतपत्र का प्रयोग किया जाता है। अब वो विशेष त्योहार आता है, शायद फरवरी में आता है, एक दिन आता है वैलेंटाइन डे, उसमें सत मतलब कि ये गुलाब और पत्र भी रहता है, ये दोनों दे करके अपने तरफ आकर्षित किया जाता है। सतपत्र याद रख लेना, सतपत्र कभी भूलेगा नहीं। ये तरीका देखो, अब हम आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके दिमाग में चलेगा। मुझे पता है कि वो आपके दिमाग में चलेगा, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज होती है ना कि जैसे मान लो, सही बात है, आदमी का जो कहते हैं ना, हमें याद नहीं हो पाता या हमें याद नहीं रहता, उसका कारण यही होता है कि आप तरीका नहीं जानते हो। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए हर तरीका अपनाना चाहिए, है ना। तो सतपत्र याद रख लेना वहीं से कि 100 बातें, 100 शायर लिख करके पत्र गुलाब के साथ दिया जाता है, इसलिए सतपत्र जो है वो गुलाब का ही पर्यायवाची होगा। स्थल कमल की उपाधि दी गई। कमल का, कमल नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, स्थल कमल लिखा हुआ है। कमल जो होता है वो अलग होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन गुलाब कीचड़ में नहीं होता। ये जो होता है स्थल, जमीन पर पाया जाता है स्थल कमल। कमल बड़ा प्यारा फूल है, बड़ा बढ़िया फ्लावर है, और स्थल मतलब जो जमीन पर, स्थल पर पाया जाता है, तो स्थल कमल की उपाधि दे दी गई गुलाब की, क्योंकि कमल भी एक प्यारा फूल है, गुलाब भी एक बहुत प्यारा फूल है, बड़ा काम बना देता है। तो स्थल कमल जो जमीन पर, जो स्थल पर पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थल कमल। कमल नहीं, स्थल कमल। क्लियर है? ओके। पाटल है ना, यही जब सतपत्र देते हैं तो आपका काम बन जाता है। दोनों को एक साथ याद रख लेना मेरे भाई, भूलोगे नहीं। सतपत्र पाटल है ना, मतलब वही चीज, समझ गए ना, तो वही मैटर है, तो दोनों याद रहेगा एक साथ। हम आपको याद दिलाने का केवल प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र यादव, कुछ लोग लगता है अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। भैया अंग्रेजी पढ़ो, चाहे उर्दू पढ़ें, चाहे फारसी पढ़ें, हम तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है। सतपत्र पटल पाटल एक साथ याद रख लेना। स्थल कमल की उपाधि दी गई। गुलाब के फूल को सूंघना, कौन नहीं सूंघना चाहता है? गुलाब का फूल है, तुम केवल गलत मतलब ही जानते रहो।
शतपत्र और पाटल का एग्जाम आएगा, दूसरा ब्रेक करके और लेके उड़ के निकल लेगा। तो मैं केवल याद दिलाने के लिए कहा हूं कि आप जल्दी भूलोगे नहीं मेरे दोस्त। चलिए घृणा, घृणा पे आते हैं। घृणा देखो कैसा पर्यायवाची है। ये वाली जो घृणा है ना, ये वाली घृणा देखो, घृणा भी कई तरह की होती है। एक तो घृणा होती है कि नहीं बहुत दुष्ट है इसलिए घृणा है, ये वाली घृणा वो नहीं है। ये घृणा वो है कि जैसे मान ला बैठल हुआ कहीं कौनो आई ना, है ना, निकाल दी अंदर से। ये वाली घृणा कोनो नहाए नहीं है, बगले बैठे हैं महक रहे हैं, वो वाली घृणा, वो घृणा नहीं है। वो एक तो वो वाली होती है बात ना, कि एक तो दुश्मनी में घृणा होती है, वो वाला नहीं है। ये वाली घृणा है कि जैसे मतलब ठंडी का मौसम चल रहा है, 15-20 दिन से बेचारा नहाया नहीं, बगल में बैठा है और उसके बावजूद कोई आया वो भी उल्टी उल्टी मार दी, ये वाली घृणा है। तो जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा है ना, गुस्सा तो आता ही है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है एकदम महक रहा है, बदबू मार रहा है, तो जुगुप्सा, गुस्सा तो आता ही है। जुगुप्सा याद रख लेना उससे घृणा का। विभत्स मतलब अलग होना चाहते हो, उसके पास बैठना नहीं चाहते हो, विभत्स अलग होना चाहते हो। अरुचि, ऐसे इंसान में किसकी रुचि होगी मेरे दोस्त? किसी की रुचि नहीं होगी, अरुचि ही होगी। घिन तो आएगा ही आएगा भाई। घृणा हमने कहा ये वाली घृणा है दोस्तों, ये वाला समझ जाना कौन सी घृणा मैं बात कर रहा हूं। जुगुप्सा गुस्सा तो आता ही है, विभिन्न तो उससे अलग होना चाहते हो, अरुचि तो होगी होगी, घिन तो आएगी ही आएगी। तो किसका पर्यायवाची बनेगा ये? घृणा का। बताना बताना मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? अब रहे नहीं सर जी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चरित्र देखो भाई, चरित्र का पर्यायवाची देखते हैं। चरित्र जो होता है ये भाई किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को शो ऑफ करता है, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व को ये प्रदर्शित करता है चरित्र। तो आधार तो होता ही है, बेस होता है किसी के भी लाइफ का, किसी भी इंसान का जो चरित्र होता है वो बेस होता है। वो क्या होता है? आधार होता है। तो आधार भी किसका पर्यायवाची होगा? चरित्र का। सदाचार, अगर कोई आदमी सदाचार है तो मुझे लगता है कि उसका चरित्र की ही बात हो रही है कि भैया सदाचार आदमी है, मतलब उसका चरित्र बहुत अच्छा है। सील वाला आदमी है, सील संकोची है, सदाचारी है ना, आधार है उसके पास, तो सील भी किसका पर्यायवाची होता है? चरित्र का ही पर्यायवाची होता है। आचरण, बिल्कुल ये तो आपने सुना ही होगा कि आचरण, उनका आचरण बहुत अच्छा है, मतलब उनका चरित्र क्या है? बहुत अच्छा है। सील आदमी है भाई, चरित्र बहुत अच्छा है उस आदमी का। सदाचार आदमी है भाई, बहुत बढ़िया। और आधार तो होता ही है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो चरित्र होता है वो उसके बेस को बताता है, उसके आधार को बताता है। तो आधार, सदाचार, सील और आचरण, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होनी है। आगे चलिए देखते हैं चतुर का। अब देखना मेरे भाई, चतुर का देखना। चतुर चालाक, बहुत बढ़िया। चालाक चतुर को ही ना कहते हैं। चलिए चतुर जो होता है, चतुर के पर्यायवाची पे बात करते हैं। चालाक भाई, चतुर चालाक कहते हैं ना, चतुर चालाक होशियार, ये तो बहुत आसान है तीनों। चतुर का पर्यायवाची चालाक और होशियार तो बहुत आसान है भैया। चालाक आदमी है, चतुर है ना, होशियार है। अब देखो ये चतुर जो है दो सेंस में लिया जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मतलब एक अच्छे सोच के साथ चतुर को परिभाषित किया जाता है और एक निगेटिव थिंग के साथ भी उस चतुर को देखा जाता है ना। चतुर दो सेंस में देखा जाता है और यहां दोनों सेंस का प्रयोग होगा। देखना कहां पे निगेटिव थिंक में जा रहा है और कहां पे पॉजिटिव थिंक में, लेकिन होना चाहिए चतुर की ही बात, है ना, होना चाहिए चतुर की बात। ये दोनों दिमाग में चीजें रख लो, सारे पर्यायवाची आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। चालाक और होशियार, ये देखो निगेटिव थिंकिंग में बात करता है ना, कि बहुत चालाक है, ज्यादा 3-5 कर रहा है, बहुत चालाक है। तो चतुर ये निगेटिव थिंकिंग में जाएगा। होशियार है, बहुत सयाना बनता है, बहुत होशियार है, तो होशियार सयाना बन रहा है ना। ये सब क्या है कि ये तीन जो मैंने यहां पे दिखाया, ये तीन निगेटिव थिंकिंग में है। लेकिन चालाक जरूरी नहीं कि निगेटिव थिंकिंग में ही हो, पॉजिटिव भी चालाक हो सकता है। जैसे वो उस काम में कुशल है ना, उस काम में कुशल है, उसको भी चतुर ही बोलेंगे। उस काम के लिए वो योग्य है तो भी उसको चतुर ही कहेंगे। उस काम की दक्षता है उसके पास, इफिशियंसी है, दक्ष इंसान है, तो दक्ष भी क्या होगा? चतुर का, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में होगा। निपुण है, बिल्कुल उस काम को भली भांति जानता है, निपुण है, बिल्कुल सीखा हुआ है, तो भी चतुर होगा। प्रवीण नागर, देखो भाई प्रवीण नाम रखा जाता है बच्चों का, तो ये पॉजिटिव सेंस में कि ये आगे चल करके होशियार, आगे चल करके कुशल बनेगा, योग्य इंसान बनेगा, तो प्रवीण।
नागर, हाँ भाई नगर के आदमी थोड़ा चतुर होते ही हैं, तो इसको भी निगेटिव थिंकिंग में भी ले सकते हो, पॉजिटिव में भी ले सकते हो। तो जो चतुर का पर्यायवाची है वो अच्छे सेंस में भी लिया जाता है और बुरे सेंस में भी लिया जाता है। जैसे चालाक, होशियार, सयाना, ये तो बिल्कुल ऋणात्मक सोच है, लेकिन पॉजिटिव वाली बात जो है, कुशल है उस काम में, योग्य है, दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है, नागर है, ये सारे जो चतुर के पर्यायवाची होते हैं ये पॉजिटिव सेंस में होते हैं। मुझे लगता है कि आप चतुर का भी समझ गए होंगे। चंद्रमा पर आते हैं। चलना मेरे भाई, बताना चंद्र कौन नहीं जानता, चांद कौन नहीं जानता। चंद्र, चांद और चंद्रमा, ये तो बहुत आसान है, बताना यहां से। सत्यम राजपूत ऑफिशियल, गुड इवनिंग सर। चलिए भाई, सारे लोगों को लेट जुड़े हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र और चांद दोनों बहुत आसान है। और बचपन में जब आप पर्यायवाची रटे होंगे तो बहुत तगड़ा रटे होंगे। कहां से? देखिए, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, है ना, ऐसे रटे होंगे। तो यहां पे एक एक का थोड़ा थोड़ा मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। चंद्र और चांद तो बहुत आसान है। चंद्रमा का शशि कहते हैं ना कि शशि हो गई, शशि में चंद्रमा चमक रहा है। शशि भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। राकेश, है ना, रात के समय में उजाला हो रहा है, कौन? चंद्रमा चमक रहा है। मयंक, है ना, चंद्रमा के ही पर्यायवाची पर ही रखते हैं इसका नाम मयंक। इंदु कहते हैं चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा निकल गया है, इंदु भी होता है, मयंक भी होता है। सॉरी, मयंक 2 बार लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, मिसिंग है थोड़ा। सुधाकर, सुधा रात का ही, रात में ही चंद्रमा आता है, सुधाकर। और निशाकर, निशा मतलब रात, रात में ही चंद्रमा, दिन में नहीं दिखाई देता, इसलिए निशाकर। हिमांशु, हिम पड़ता है रात में और रात में ही चंद्रमा आता है, इसलिए हिमांशु। सुधांशु, ये भी क्या है? रात में ही मैटर है। सुधा, अमृत जैसा, सुधा मतलब अमृत होता है, अमृत जैसा बड़ा प्यारा लगता है इसको देखने के बाद चंद्रमा को। रजनीश, रज मतलब रात, तो रात में ही आते हैं चंद्रमा, रात में ही दिखाई देता है। राकापति, रात का यही पति है क्योंकि रात में ही दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं सोम पर। अब देखना सोम को कैसे याद रखोगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 5 जो है वो ग्रहों के नाम पर दिन का नाम पड़ा हुआ, ठीक है। अब कौन कौन बचते हैं मेरे भाई? एक रवि बचता है और एक सोम। तो याद रख लेना, रवि को कहते हैं सूरज का, सूर्य का पर्यायवाची, और सोम को कहते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची, है ना। 2 याद रख लेना कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन पर ग्रहों का नाम है। बचता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रवि, सोम बचता है। रवि किसका नाम है? रवि किसका पर्यायवाची बन जाता है? सूर्य का। और सोम किसका बन जाता है? चंद्रमा का। क्लियर? और यहां से औषधीस, बिल्कुल ओस जो होती है रात में ही पड़ती है, तो औषधीस जब चंद्रमा हो और ओस पड़ रहा हो, बिल्कुल ये चंद्रमा बिल्कुल एक मतलब राजा जैसा दिखता है, बड़ा प्यारा लगता है ये दृश्य देख करके। तो चंद्र, चांद, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, मयंक, सुधा रात में चमकने वाला, निशाकर रात में चमकने वाला, हिमांशु, सुधांशु रात का ही, हिम रात में ही पड़ता है, रजनीश रात को ही दिखाई देता है, राकापति ये भी रात का ही सेंस है। सोम का मैंने बताया, रवि का मतलब सूर्य, सोम का मतलब चंद्रमा, औषधीस, ओस भी रात में ही पड़ती है, इसलिए चंद्रमा को ही कहते हैं। अब चांदनी पर आते हैं। चलो चांदनी को देखना, चांदनी और चंद्रिका, है ना, चंद्रिका जो होती है चांदनी को ही कहते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना ज्योति मतलब प्रकाश करना, ज्योत्सना प्रकाशित करती है, चांदनी रात कहते हैं ना, चांदनी रात है भैया, उजाले वाली रात है। कौमुदी, कौमुदी रात को ही, रात के कौम में ही दिखाई पड़ती है, चांदनी भी दिखाई देती है। कुमकला, है ना, कुमकला बिल्कुल मीठा मीठा लगता है, कुमकुम जैसा लगता है चांदनी। अमृत वर्षिणी, ये गलत लिखा हुआ, अमृत वर्षिणी होता है, ये सही है। अमृत वर्षिणी, रात में चांदनी को देखने पर ऐसा लगता है अमृत की बरसात हो रही है। चंद्रा तप, चंद्रा मतलब चंद्र रहेगा तो चंद्रमा, लेकिन चंद्रा तप इसके ही ताप से चांदनी दिखाई पड़ती है, चंद्रा तप। चंद्र मरीचि, आपने रेगिस्तान में मरीचि को देखा होगा, तो वही चंद्र मरीचि चांदनी को ही कहते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर होंगे। जरा आगे चलते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बताइएगा। चलिए 3 और देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। चोर, देखो भैया चोर की बात है, ये भी गधा पढ़े थे, चोर की बात आ गई, जरा समझिएगा इसको। चोर, रजनीचर,
रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। अब चोर उचक्के जो हैं वो रतिये को बहुत तेज निकलते हैं, तो रजनीचर रात में चलने वाला जो है वो दो चीज हो सकता है। एक तो रजनीचर बताया था मैंने राक्षस को, तो भैया चोर और राक्षस में ज्यादा अंतर नहीं, राक्षस डराएगा और ये चोरी करके भागेगा, तो रात में चलने वाला जो है वही तो चोर है, या यही राक्षस का भी पर्यायवाची होता है। सही है। साहसिक, देख रहे हो कितना बड़ा नाम इसका रख दिया गया, साहसिक। भाई चोर बनना भी आसान बात नहीं, चोर भी साहसिक होते हैं। किसी के घर में घुसना, चोरी करना बहादुरी का ही काम है, इसीलिए पर्यायवाची में पर्याय बना कि भैया चोर भी साहसिक होते हैं, है ना। दो तरह के चोर है, एक घर चोरवा है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो चोरी करेगा भाग जाए, वो साहसिक नहीं होता। एक ठो होते हैं जो झुंड में चलते हैं, एकदम कई ठो, तो साहसिक होते हैं, तभी तो चोरी कर पाते हैं, साहसिक हैं तो। कभी अब चोर का आता पता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। आप अपने घर भी जगते रहिए, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कौन? चोर। सनक, है ना, इतना संद जाएंगे पता नहीं चलेगा, एकदम सनसनाते हुए आते हैं, एकदम मिनटों सेकंडों में आएंगे, सनक दे आएंगे, सनक दे चोरी करेंगे, निकल लेंगे। तस्कर, तस्कर किसका काम है? तस्कर अच्छे आदमी का तो काम है नहीं, तस्कर किसका काम है? चोरी करने वाले का ही काम है। तस्कर जो होता है, तस्करी जो होती है, तस्करी चोरों द्वारा होती है, तस्कर करते हैं ये लोग। दस्यु, लगभग 10 के झुंड में भी कभी कभी चोर चलते हैं, कभी अकेले भी चलता है, कभी 10 के साथ भी चलता है चोर, है ना। तो रजनीचर रात में चलने वाला भैया चोर ही होगा, साहसिक है तभी चोरी कर रहा है। कभी कैसे याद रखोगे? कभी भी आ सकता है चोरवा। अब सनक, संदेह आएगा संदेह जाएगा, ये थोड़ी है कि इत्मीनान से चोरी करेगा, आएगा बैठेगा, आपसे कहेगा पानी लाओ, नाश्ता कराओ, चाय पिलाओ, फिर क्या करने आए? चोरी करने आए, फिर आराम से जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बहुत संदेह आएगा जल्दी और बहुत जल्दी जाएगा। तस्कर, तस्करी तो करते ही हैं चोर। दस्यु, लगभग कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 20 के झुंड में भी आते हैं। छल का देखिएगा, छल जो होता है, छली आदमी प्रपंच ज्यादा बतियाएगा, है ना, प्रपंच ज्यादा करेगा, तो प्रपंच भी किसको कहते हैं? छल का ही पर्यायवाची है। अब छल करना है तो झांसा तो देगा ही, झांसा तो देगा ही कि 1 करोड़ लाओ, एक सप्ताह में 2 करोड़ ले जाओ, झांसा दे रहा, तो छल, प्रपंच, झांसा, फरेब करेगा। छली आदमी है तो अच्छा काम तो करेगा नहीं, फरेब तो करेगा। कपट भी करेगा, और कपट के साथ छली है तो धोखा भी तो देगा ही देगा। तो भाई प्रपंच करेगा, जाहिर सी बात है छली है। झांसा देगा, झांसा तो देवे करेगा, झूठ झपाट बोलेगा, फरेब करेगा, कपट करेगा, धोखा देगा, ये तो बहुत आसान है छल का पर्यायवाची। जननी, अब जन्म देने वाली जननी को देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची है। मां, मां तो बहुत आसान है, माता भी बहुत आसान है। अभी भी गांव में आप अक्सर माई माई कह के बुलाते होंगे, तो मां, माता, माई बहुत आसान है। जननी को कहते हैं जो जन्म, ये जननी किसी देवी का नहीं, ये जननी मां के लिए बताया जा रहा है। मैया बहुत आसान है। अम्मा, कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे छोटका बच्चा हुआ अम्मा कहते रहते हैं, वो घोड़ा जैसा हो जाएंगे तब वो कहेंगे ए अम्मा। अम्मा भी किसको कहते हैं? माता जी को ही कहते हैं। मातु, ये तो बहुत आसान है, माता, मातु किसको कहते हैं? जननी को ही कहते हैं। महतारी, है ना, ये क्या होगा? महतारी, महतारी, महतारी भी कहते हैं, मतारी भी कहते हैं, महतारी भी कहते हैं। जो गांव से होंगे वो बहुत आसान से ये शब्द सुने होंगे। जनयित्री, है ना, जनयित्री, जनक जो दुनिया है उसी की ये क्या है? जननी है। जन्मदात्री, जन्म देने वाली कौन है? जननी है। तो मां, माता, मैया, माई, अम्मा, मातु, महतारी, ये तो बहुत आसान है। जनयित्री, जन बिल्कुल जन, सभी लोगों में बिल्कुल चर्चित। जन्मदात्री, जन्म देने वाली कौन भैया? माता है, जननी है, मैया है। क्लियर है? अब आप यहां से आपको प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हम पूछेंगे तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, है ना, इनकी प्रैक्टिस जरूर आप कीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता चले कि अभी जो आपने पढ़ा और तुरंत इसको कीजिएगा, क्योंकि कल हम पूछ सकते हैं, तो जरूर आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है? जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, क्लास खत्म होने के बाद यहां आकर के वीडियो पर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है? बहुत जल्दी आपकी और भी क्लासेस लगने वाली हैं, लगभग 3 तारीख से। अभी सारे टीचर, अभी सारी मैटर, सब कुछ तैयार हो रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है, हम माफी चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी सारी चीजें और भी मिलने वाली हैं। अपना ख्याल रखें,
क्योंकि समय कम है। जीडी के लिए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी तैयारी बनाए रखिए जितना हो सकता है। आपके सपोर्ट के लिए डीएल एकेडमी खड़ी है और लगातार आपके लिए ही है और आपका परिवार ही है, और आप एक एक लोग अपना उतना प्यार दीजिए कि आने वाले समय में आपके सहयोग से एक मुकाम हासिल कर सके और आपको भी वो चीज प्रदान हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।